सर बीते दिनों भी आपने धरना दिया था दौलत राम कॉलेज के बाहर, प्रिंसिपल की जो मनमानी चल रही है उसको लेके आज फिर धरने पे बैठे हैं। अभी तक क्या कुछ सुनवाई हो पाई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया है। अभी तक हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। जितनी भी चिट्ठियां हमने लिखी हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखी हुई हैं, डीसी साहब ने अभी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान अभी तक नहीं लिया, तो आगे आने वाले समय पे क्या रणनीति है? यूनियन के पास एक ही, हमारे पास तो एक ही हथियार है, यही है कि हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। इससे अलग हमारे पास कोई हथियार नहीं है। अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को, और जो कर्मचारी यहाँ पे बैठा है दुखी है, 5 महीने से कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं किसकी शय में बैठे हुए हैं जो आज की डेट तक मीटिंग नहीं कर रहे और समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। अभी बीच में क्या आप लोग कॉलेज के बाहर ही बैठे हैं धरने पे? सविता राव जो प्रिंसिपल है उनसे कोई मुलाकात हो पाई हो, चाहे आपका धरना देख के गई हो? नहीं, हमारे से अभी किसी की मुलाकात नहीं हुई है। किसी ने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं करी है जब से हमारा धरना चल रहा है। और पता नहीं ये अथॉरिटी क्या सोच के बैठी हुई है, लेकिन कर्मचारी एकजुट है। मोस्टली कॉलेज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है और उसका जो नुकसान, बच्चों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए अगर कोई उत्तरदायी है तो यहाँ पे बैठी हुई अथॉरिटी हो सकता है। मतलब नॉन टीचिंग जितना भी स्टाफ है सारा आप लोगों के साथ? नॉन टीचिंग का 90% स्टाफ हमारे साथ यहाँ धरने पे है। तो ऐसे में आप लोगों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही हो गई? नहीं, हमारे खिलाफ जो मर्जी कार्रवाई करे। हमारी तनख्वाह रोक रखे, 5 महीने से सैलरी नहीं दोगे, उस कर्मचारी का घर कैसे चल रहा है? जो अगर कोई वहाँ बोलेगा भी, इस यूनिट का प्रधान और सेक्रेटरी ने आवाज उठाई अपनी, उन दोनों को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इससे बड़ा तानाशाह कहाँ हो सकता है? तानाशाही हो रही है तो हो रही है। अगर आगे की बात करें तो धरने की जो रूपरेखा है वो कैसी होगी? नहीं, धरने की रूपरेखा तो हम यहीं पे बैठकर डिसाइड करते हैं। आज शाम को भी हम लोग मीटिंग करेंगे। यहाँ पे डुकू के साथ साथ दूसरी संस्थाएं जो यूनिवर्सिटी में काम कर रही है वो सब भी धरने में बैठे हुए हैं। जो भी हमारी रूपरेखा बनेगी, धरने को कंटिन्यू करना है, कैसे करना है, ये सब रूपरेखा यहाँ पे बनती है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा हम इसको धरने को इंटेंसिफाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आप इतने समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें जो वीसी है उनका क्या? नहीं, मैंने बोला ना, वाइस चांसलर ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमारी सारी चिट्ठियां वीसी को जाती हैं। हमने तो ये जो चिट्ठी एड्रेस कर रखी है वाइस चांसलर को एड्रेस कर रखी है। दूसरी संस्थाओं ने भी वीसी को लिखा है, लेकिन अभी वीसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो ये तो उनको चाहिए कि वो इसका जवाब दें, क्या क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हो सकता है 5 महीने की तनख्वाह अगर कर्मचारी को नहीं दे रही है, वीसी साहब को अच्छा लग रहा हो। अच्छा, ऐसे में सर हमने भी प्रशासन का एक रवैया देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोटेस्ट होते हैं ज्यादा दिन चल नहीं पाते, उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है, उन्हें उठा दिया जाता है धरने पे। कार्रवाई से डुकू नहीं डरती मैडम, कार्रवाई से हमने लोग नहीं डरते हैं। जो कार्रवाई इन्होंने करनी है लोकतांत्रिक तरीके से ये कराएं, लेकिन हम जो लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, हम कोई पीसफुल धरना दे रहे हैं, बिल्कुल आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से बातें रख रहे हैं, और लोकतांत्रिक देश के अंदर ही हमारा अधिकार है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको डिटेन कर लिया जाएगा, उसके बाद वो वाली कोई बात ही नहीं है। वो कोई बात ही नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं हमें पता है कि हम पीसफुली कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में हमारे अधिकार है, वो कुछ ना तो कुछ ना उन अधिकारों को, उसकी हम परवाह नहीं करते हैं। लेकिन डुको जो अपना काम कर रही है, संस्थाएं जो अपना काम कर रही है, वो करेंगी। मेरा नाम डॉक्टर राजेश मेहता है। मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेबोरेटरी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन। धरना बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं सबका तमाम समर्थन है। और कॉलेजों में अब अगले हफ्ते से क्लासेस चालू होंगी, वो भी डिस्टर्ब होंगी। आज तो डिस्टर्ब है ही, पीछे दिनों से डिस्टर्ब है। और जो सविता राय का जो ये स्टैंड रहा है कि भाई एक 25 साल पुराने एम्प्लॉई का तनख्वाह रोका गया, ये गलत स्टैंड है। और प्रिंसिपल मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे दोबारा से संज्ञान लेकर के इसको वापस करें। और दूसरी दुखद जो घटना घटी है कि जो 2 साथियों को जो है जो बात करने के लिए गए उनको सस्पेंड कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में बातचीत जो है पहला स्टेप है, वो बातचीत करने के लिए गए उनकी तनख्वाह के लिए, और उनको सस्पेंड कर दिया गया, ये तो बिल्कुल अनैतिक है। और इसके ऊपर प्रिंसिपल को दोबारा से रिथिंक करना चाहिए, उनके चेयरमैन को। और हमने अपनी संस्था की तरफ से वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को भी चिट्ठी लिखा है कि इसके ऊपर इंटरफेयर करें, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ओबीसी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। देखो, धरना प्रदर्शन हमारा जो है शुरू से और अंत तक जब तक हमारी जीत नहीं होती वो बहुत बढ़िया चलता है। और सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एक कर्मचारी और एक एक संस्थाएं, चाहे SC ST हो, BC हो, चाहे डुकलसा हो, चाहे जितनी भी संस्थाएं हमारी, सारा हमारा सहयोग कर रही हैं। और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, जैसे कि मैडम कहती है कि इसकी UGC से अप्रूवल नहीं है, वो चीज हम नहीं जानते हैं। हम एम्प्लॉय हैं, आपने अपॉइंट करा, हम लोग आ गए अपॉइंट। अब हमें नहीं पता था कि आपने पीछे अप्रूवल है कि नहीं है, तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि अगर नहीं है अप्रूवल तो आप अप्रूवल लो। आप लोगे, हम लोगों को अगर बुलाओगे तो हम लोग भी आपका
सहयोग कर सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन पूरा बैठा हुआ है और हमारी सिर्फ यही मांग है कि गोविंद भाई की जो 5 महीने से सैलरी रुकी हुई है उसको आप तुरंत रिलीज करें, चाहे किसी भी तरीके से रिलीज करें, क्योंकि यूजीसी से हमारी फंडिंग एजेंसी है वो सैलरी आ रही थी, लेकिन अक्टूबर से जो है बोला गया है कि वहां से आपकी सैलरी नहीं आ रही तो इसमें जो है प्रिंसिपल महोदय ही कर सकती है इसका निवारण। तो हम यही आग्रह करेंगे प्रिंसिपल साहिबा से कि कृपया आप इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें।